अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। आज की ये वीडियो इंतहाई बहुत अहम है। इस वीडियो को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। यानी पहले नंबर पर इस वीडियो में तफसील से प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है कि आपने पीपीई की कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है और इसकी तमाम सेटिंग कैसे की जाती है। नंबर 2, एक एड सेट में मल्टीपल क्रिएटिव एड्स कैसे बनाए जाते हैं। और नंबर 3, एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वीडियो आपकी हर किस्म की कैंपेन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। अब हम अपने पहले सेगमेंट को शुरू करते हैं। पीपीई की कैंपेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपने एड्स मैनेजर में चलते हैं। एड्स मैनेजर में आने के बाद कैंपेन क्रिएट करने के लिए यहाँ इस ग्रीन बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने तमाम कैंपेन के ऑब्जेक्ट वाली ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। हमने पीपीई की कैंपेन क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पर एंगेजमेंट के चेक को ऑन करते हैं। तो जैसे ही हमने एंगेजमेंट के चेक को ऑन किया है तो ये पॉपअप विंडो बॉटम वाली साइड से थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी। बॉटम में आप पोस्ट एंगेजमेंट के सेक्शन में देख सकते हैं कि एंगेजमेंट टाइप की 3 ऑप्शन शो हो रही हैं। यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप पीपीई की कैंपेन पोस्ट एंगेजमेंट के लिए रन करना चाहते हैं, पेज लाइक्स के लिए रन करना चाहते हैं या इवेंट रिस्पॉन्सेज के लिए रन करना चाहते हैं, किस मकसद के लिए रन करना चाहते हैं। यहाँ पर आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी एड पर एंगेजमेंट लाना चाहता हूँ तो मैं पोस्ट एंगेजमेंट के चेक को ऑन करूँगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पोस्ट एंगेजमेंट का चेक ऑन है तो मैं इसे ही ऑन रहने देता हूँ, इसे चेंज नहीं करूँगा और नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ। तो हम नेक्स्ट इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज में सबसे पहले कैंपेन लेवल में यहाँ इस बॉक्स में हमने अपनी कैंपेन का नेम रखना होता है। इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस बॉक्स में अपनी कैंपेन का नेम पुट कर दिया है। कैंपेन के नेम का भी बहुत अहम रोल होता है। आगे आने वाले मॉड्यूल में हम ये भी बताएंगे कि आपने अपनी कैंपेन का नेम किस तरह का रखना है। अपनी कैंपेन का नेम पुट करने के बाद और कोई चेंजिंग नहीं करनी और उसके बाद नीचे लास्ट पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। तो हम नेक्स्ट कैंपेन के एड सेट लेवल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एड सेट लेवल पर अगेन आपने यहाँ इस बॉक्स में अपने एड सेट का नेम रखना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस बॉक्स में भी अपने एड सेट का नेम पुट कर दिया है। एड सेट नेम के बाद नीचे बजट का सेक्शन है। यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके आप डेली बजट या लाइफ टाइम बजट सेट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर डेली बजट ही सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इस बॉक्स में आपने अपनी कैंपेन का बजट सेट करना है कि आप रोजाना की बुनियाद पर अपनी कैंपेन पर कितना बजट स्पेंड करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी कैंपेन का बजट सेट कर दिया है। यानी कि मैं अपनी इस पीपीई की कैंपेन पर रोजाना की बुनियाद पर 600 रुपये खर्च करना चाहता हूँ। जैसे ही हमने बाय डिफ़ॉल्ट बजट को तब्दील करके अपनी कैंपेन का बजट कम किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी रीच और पोस्ट एंगेजमेंट के डेटे का आदाद व शुमार भी कम हो गया है। यानी फेसबुक ये कह रहा है कि अगर आप रोज़ाना के 600 रुपये खर्च करते हो तो हम आपको तकरीबन 4600 से 13,000 रीच और 273 से 790 तक की पोस्ट एंगेजमेंट मुमकिन तौर पर मुहैया करवा सकते हैं। बजट सेट करने के बाद आपने पेज को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी लोकेशन सेट करनी है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ लोकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान ही शो होगा और अगर आप इंडिया या बांग्लादेश से हैं यानी जिस भी कंट्री से होंगे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उसी कंट्री का नेम आएगा। मैं पाकिस्तान से हूँ इसलिए पाकिस्तान शो हो रहा है। और मैं आप सबको रिकमेंड करता हूं कि अपनी सही ऑडियंस निकालने के लिए पहली दफ़ा जब आप पीपीई की कैंपेन रन करें तो पूरी कंट्री को सिलेक्ट करें। इसलिए मैंने यहां पर पाकिस्तान को ही सिलेक्ट रहने दिया है। उसके बाद आपने एज सेक्शन में आना है। मेरी प्रोडक्ट ज्वेलरी की है इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि मेरी प्रोडक्ट जवान लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वेलरी की प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वालों में 25 से 34 साल के लोग ज़्यादा हो सकते हैं। इससे ऊपर एज ग्रुप के लोग कम होंगे, लेकिन मैंने दोनों एज ग्रुप यानी 18 से 44 साल एज ग्रुप के लोगों को सिलेक्ट कर लिया है और आप लोगों को भी आइडिया दे दिया है कि आप लोगों ने एज ग्रुप को कैसे सिलेक्ट करना है।
एज के बाद नेक्स्ट जेंडर का सेक्शन है। अगर आप पहली दफ़ा पीपीई की कैंपेन रन करें तो जेंडर में आप ऑल यानी मेल और फीमेल दोनों को ही सिलेक्ट रखें। कम से कम 3 दिन पीपीई की कैंपेन रन करने के बाद आप इस कैंपेन का एनालिसिस करें और ब्रेक डाउन करके देखें। फिर उसके बाद आप फाइनल डिसीजन लें कि आपने नेक्स्ट ऐड मेल को दिखानी है, फीमेल को दिखानी है या दोनों को दिखानी है। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल टारगेटिंग का सेक्शन है। यहाँ पर हमारा टॉपिक डिटेल टारगेटिंग नहीं है। डिटेल टारगेटिंग इंतहाई बहुत अहम टॉपिक है। किसी भी कैंपेन की कामयाबी का 90% इन्हिसार डिटेल टारगेटिंग पर होता है। अगर हम डिटेल टारगेटिंग पर ही बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट आने वाले मॉड्यूल में हम डिटेल टारगेटिंग को तफसील से डिस्कस करेंगे और इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। डिटेल्ड टारगेटिंग के इस बॉक्स में आपने अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक लोगों के इंटरेस्ट बेस्ड वाले कीवर्ड पुट करने हैं, लोगों के डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर्स को पुट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ज्वेलरी की है, तो हमने अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक डिटेल्ड टारगेटिंग की है और फिर नेक्स्ट डिटेल्ड टारगेटिंग को भी नैरो किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी रीच और पोस्ट एंगेजमेंट का एक्सपेक्टेड डाटा भी तब्दील हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेल और नैरो टारगेटिंग करने के बाद हमारी पोटेंशियल ऑडियंस 7,30,000 की बन रही है। एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि आपने अपनी पोटेंशियल ऑडियंस लाखों या करोड़ों में नहीं रखनी, उसे नैरो टारगेटिंग के जरिए से कम करना है। एक बात नोट कर लें, अच्छे रिजल्ट हासिल करने के लिए आपकी यहाँ पर पोटेंशियल ऑडियंस कम से कम 5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन लैंग्वेज का है। आपने लैंग्वेज को बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद आपने नेक्स्ट प्लेसमेंट के सेक्शन पर आना है। यहाँ पर मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आपने अपनी कैंपेन को ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पर नहीं रखना। यहाँ पर आपने मैनुअल प्लेसमेंट को सिलेक्ट करना है। मैनुअल प्लेसमेंट को सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल मैनुअल प्लेसमेंट के नीचे डिवाइसेस की ऑप्शन है। डिवाइसेस की राइट साइड पर एडिट का बटन है। अगर आप एडिट बटन पर क्लिक करते हैं तो मजीद 2 ऑप्शन अपीयर हो जाती हैं। इन ऑप्शन को चूज करके आप चाहें तो ऐड को मोबाइल पर दिखा सकते हैं और चाहें तो डेस्कटॉप पर दिखा सकते हैं, और अगर चाहें तो दोनों जगह पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑप्शन चूज करते हैं। पीपीई की कैंपेन में पहली दफ़ा हम दोनों को ही सिलेक्ट करेंगे। 3 दिन के बाद जब हम एनालिसिस करेंगे और कैंपेन को ब्रेक डाउन करके देखेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने नेक्स्ट ऐड कहां पर दिखानी है। डिवाइसेस के बाद नेक्स्ट प्लेटफॉर्म्स का सेक्शन आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म्स के सेक्शन में मजीद 4 ऑप्शंस हैं। आप अपनी पोस्ट को चारों प्लेटफॉर्म पर शो करवा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी इस पीपीई की ऐड को सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शो करवाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम के चेक को ऑन कर दिया है और बाकी दोनों के चेक को हटा दिया है। उसके बाद नीचे इन प्लेटफॉर्म्स की प्लेसमेंट का सेक्शन है। ये सेक्शन भी बहुत अहम है। मैं अपनी इस पीपीई की ऐड को सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम की न्यूज़ फीड में शो करवाना चाहता हूं, तो मैं यहां पर इन 2 चेक को ऑन रहने दूंगा और बाकी तमाम चेक को हटा दूंगा। मैं आप सबको भी रिकमेंड करता हूं कि आप भी इन दोनों को ही सिलेक्ट किया करें। नीचे वाली कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं कि उनका आप रीटारगेटिंग में इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इन तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट रहने देते हैं तो इनका हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा और इन प्लेसमेंट पर ऐड शो करवाने पर आपका बजट भी फजूल स्पेंड होगा। इसलिए मैं मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करने को कहता हूं। अगर आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होती है उसी पे अपनी ऐड रन करेंगे तो आपकी ऐड इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शो होगी, लेकिन हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम की न्यूज़ फीड के अलावा बाकी प्लेसमेंट का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा और हमारा बजट भी फजूल स्पेंड होता रहेगा। इसलिए आपने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट की बजाय मैनुअल प्लेसमेंट का इंतखाब करना है। अपनी प्लेसमेंट की सेटिंग करने के बाद आपने नीचे आना है और यहाँ शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगी। अगर आप यहाँ एडिट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑल मोबाइल डिवाइसेस की एक मेन्यू अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर भी आपके पास कंट्रोल होता है कि आप अपनी इस ऐड को हर किस्म के मोबाइल पर दिखाना चाहते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स पर दिखाना चाहते हैं या इसके अलावा सिर्फ iOS डिवाइसेस पर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर भी आपकी चॉइस है। फ़िलहाल मैं हर किस्म के मोबाइल पर शो करवाना चाहता हूं, तो मैं यहां पर ऑल मोबाइल डिवाइसेस को ही सिलेक्ट रहने देता हूं। उसके बाद नीचे आपने कोई तब्दीली नहीं करनी।
अब हमने एड सेट लेवल की मुकम्मल सेटिंग कर दी है। यहाँ पर आप एक बात और भी अंडरस्टैंड कर लें कि फेसबुक कैंपेन के तमाम ऑब्जेक्ट्स यानी ट्रैफिक हो, वीडियो व्यूज हो या कन्वर्जन ऑब्जेक्ट की कैंपेन हो, सब की ऐसे ही सेटिंग होती है। एड सेट लेवल की सेटिंग करने के बाद अब आपने नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे हम कैंपेन के लास्ट एड लेवल के इस पेज पर आ जाएंगे। कैंपेन का लास्ट एड लेवल एड सेट लेवल की तरह ही बहुत अहम होता है कि जहां पर आप अपना क्रिएटिव एड बनाते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। इस लेवल पर आपने वाज़ह करना होता है कि आप अपने कस्टमर और ऑडियंस को ऐड में क्या दिखाना चाहते हैं। क्रिएटिव ऐड में तस्वीर, वीडियो, टेक्स्ट और कॉल टू एक्शन जैसी चीज़ें हो सकती हैं और इसी लेवल में आपने एक अच्छी सी ऐड कॉपी भी सेट करनी होती है। ऐड में आप जिस चीज़ को दिखाना चाहते हैं उसके ग्राफिक कैसे हैं, वो ऐड लोगों को किस तरह का नज़र आएगा, क्या लोग उसे पसंद भी करेंगे या नहीं। आपका क्रिएटिव ऐड ऐसा हो कि लोग देखते ही अट्रैक्ट हो जाएं। ये सारा काम आपने इस ऐड लेवल पर करना होता है। इस पेज में सबसे पहले यहाँ इस बॉक्स में आप अपने ऐड का नेम अपनी मर्ज़ी से, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपने बिजनेस के हिसाब से कोई सा भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इस बॉक्स में अपने ऐड का नेम पुट कर दिया है। इससे नेक्स्ट ये आइडेंटिटी का सेक्शन आ जाता है। यहाँ आपने चूज़ करना होता है कि आप अपना ये क्रिएटिव ऐड जो आपने अभी बनाना है, क्या उसे सिर्फ फेसबुक पेज पर दिखाना चाहते हैं या सिर्फ इंस्टाग्राम पेज पर दिखाना चाहते हैं, या इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पेजेस पर दिखाना चाहते हैं। जब हम एड सेट लेवल पर मैनुअल प्लेसमेंट को सिलेक्ट करते हैं, अगर हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म्स के सेक्शन में फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को भी सिलेक्ट करते हैं तो फिर ऐड लेवल में यहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट की ये ऑप्शन ऑटो अपीयर हो जाएगी। अगर मैनुअल प्लेसमेंट में यहाँ इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर इंस्टाग्राम अकाउंट की ये ऑप्शन आइडेंटिटी सेक्शन में शो नहीं होगी। हमने एड सेट लेवल पेज में मैनुअल प्लेसमेंट के बाद प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को ही सिलेक्ट किया है, इसलिए आइडेंटिटी सेक्शन में इंस्टाग्राम की ऑप्शन भी शो हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा फेसबुक पेज ऑलरेडी सिलेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इंस्टाग्राम का पेज सिलेक्ट नहीं। ये और यहाँ ऊपर ये दोनों एरर यहाँ इस बॉक्स में इंस्टाग्राम का पेज ना सिलेक्ट होने की वजह से शो हो रहे हैं। मैं यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ। ये यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम का पेज शो हो रहा है। मैंने जैसे ही इसे सिलेक्ट किया है ये एरर दोनों जगह से रिमूव हो गए हैं। उसके बाद आपने इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे ऐड क्रिएटिव सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड क्रिएटिव सेक्शन में मजीद दो ऑप्शन हैं, नंबर 1 क्रिएट पोस्ट और नंबर 2 सिलेक्ट पोस्ट। ऐड क्रिएटिव सेक्शन का ये इंटरफेस पीपीई की कैंपेन में ऐसा होगा। दूसरे कैंपेन ऑब्जेक्ट में ऐड क्रिएटिव का ये सेक्शन डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आप क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आपके सामने ऐसे न्यू क्रिएट पोस्ट की पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी पोस्ट पर अच्छी सी मीनिंगफुल ऐड कॉपी टाइप करनी होती है और उसके बाद अपनी पोस्ट में वीडियो या पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए यहाँ इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। हमने अपने क्रिएटिव ऐड में सिंगल इमेज को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ इस पॉपअप विंडो में पहले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जिस भी लोकेशन में आपकी इमेज या वीडियो होगी आपने उसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट की इमेज भी सिलेक्ट कर ली है और ऐड कॉपी भी पुट कर दी है। उसके बाद आप सेव अनपब्लिश्ड पोस्ट पर क्लिक कर सकते हैं या इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। इसमें पोस्ट शेड्यूल करने का सेम वही तरीका है जो हमने पिछली वीडियो में बताया है। पोस्ट को कैसे क्रिएट और शेड्यूल किया जाता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा। लेकिन मैं पीपीई की कैंपेन में इस डायरेक्ट क्रिएट पोस्ट के तरीके को रिकमेंड नहीं करता, इसलिए हम इसे यहाँ से क्लोज करके वापस अपने ऐड क्रिएटिव सेक्शन में आते हैं। मैं यहाँ पर अगेन आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप सेलेक्ट पोस्ट ऑप्शन का इंतखाब करें। आपने यहाँ सेलेक्ट पोस्ट बटन पर क्लिक करना है तो नेक्स्ट आपके सामने ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। आपने जितनी भी पोस्टों को अपने फेसबुक पेज पर पब्लिश किया होगा वो तमाम की तमाम यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि पीपीई की कैंपेन के लिए जिस क्रिएटिव ऐड को आपने इस्तेमाल करना है उसे पहले अपने फेसबुक पेज पर पब्लिश करें।
पब्लिश करने के बाद फिर उसे यहाँ पर आकर सेलेक्ट करें। हमारा बिजनेस ज्वेलरी का है, इसलिए हमने अपने फेसबुक पेज पर ज्वेलरी के रेलिवेंट ही पोस्टें पब्लिश की हुई हैं। मैं अपने फेसबुक पेज पर पब्लिश की गई इस पोस्ट को पीपीई की कैंपेन में यूज़ करना चाहता हूं, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और उसके बाद नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूं। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया तो हम बैक अपने उसी एड लेवल वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो क्रिएटिव एड था वो सेट हो चुका है। यहाँ पर फेसबुक आपको दिखा रहा है कि ये ऐड पब्लिश होने के बाद फेसबुक की न्यूज़ फीड में ऐसे शो होगा और इंस्टाग्राम की न्यूज़ फीड में ऐसे शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉल टू एक्शन बटन की जगह है, लेकिन मैं अगेन आपको मना कर रहा हूँ कि आपने अपनी पीपीई की कैंपेन में कॉल टू एक्शन बटन यानी लिंक का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा पीपीई कैंपेन का एक ऑब्जेक्ट है, फिर उस ऑब्जेक्ट में एक ही एड सेट है और फिर उस एक एड सेट में नेक्स्ट ये एक ही क्रिएटिव एड है। वीडियो के अंदर अभी अभी जिसको हमने मुकम्मल किया है वो कैंपेन का स्ट्रक्चर नंबर 1 है, यानी कि सबसे पहले कैंपेन लेवल आता है जहां पर आपने एक सिंगल ऑब्जेक्ट सेट करना होता है। कैंपेन के बाद एड सेट लेवल आता है जहां पर आपने सब कुछ डिटेल में देखना होता है और लास्ट में ऐड लेवल आता है जहां पर आपने कोई वीडियो या इमेज लगानी होती है जिसको आप अपनी ऑडियंस या कस्टमर को दिखाना चाहते हैं। इसे बताने का हमारा मकसद ये है कि आप अपनी कैंपेन के एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल ऐड सेट बना सकते हैं और फिर हर ऐड सेट में मल्टीपल क्रिएटिव ऐड भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी कैंपेन में एक ही ऐड सेट और एक ही क्रिएटिव ऐड है। अब आपकी पीपीई की कैंपेन मुकम्मल रेडी है। इसको यहाँ इस बटन पर क्लिक करके पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद ये ऐड इन रिव्यू में चली जाती है। फेसबुक के ऑटोमेटिक एल्गोरिदम सिस्टम में आपके ऐड की चेकिंग की जाती है कि कहीं आप फेसबुक की पॉलिसी तो वायलेट नहीं कर रहे। चेकिंग के बाद अगर आपका ऐड अप्रूव हो जाता है तो फिर आपका ऐड एक्टिव कर दिया जाता है। ये तो था एक सिंपल सा पीपीई की कैंपेन क्रिएट करने का तरीका। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप एक कैंपेन में मल्टीपल ऐड सेट बना सकते हैं और फिर हर ऐड सेट में मल्टीपल क्रिएटिव ऐड भी बना सकते हैं। अब आप यहां इस पेज पर कैंपेन के स्ट्रक्चर 2 को देखें, जिसमें एक कैंपेन में एक ही ऐड सेट है और फिर एक ऐड सेट में 2 क्रिएटिव ऐड हैं। आप यहां पर सिर्फ 2 नहीं मल्टीपल क्रिएटिव ऐड बना सकते हैं। एक ऐड सेट में मल्टीपल यानी एक से ज्यादा क्रिएटिव ऐड कैसे बनाते हैं हम इसी पीपीई की कैंपेन में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। हम सिर्फ तरीका बताएंगे, यानी दूसरा क्रिएटिव ऐड कैसे बनाते हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप अपने किसी ऐड सेट में जितने मर्जी क्रिएटिव ऐड बना सकते हैं। हमने दोबारा एक पीपीई की कैंपेन बनाई है जिसमें हमने एक ऐड सेट में अभी तक सिर्फ एक ही क्रिएटिव ऐड बनाया है। आप देख सकते हैं कि हमने अपने क्रिएटिव ऐड में वीडियो पोस्ट को यूज किया है। इसको आपने पब्लिश नहीं करना क्योंकि हमने दूसरा क्रिएटिव ऐड बनाना है। दूसरा क्रिएटिव ऐड बनाने के लिए पब्लिश करने से पहले आपने यहाँ इस क्रिएटिव ऐड के इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर एक मेन्यू अपीयर हो जाएगी। इस मेन्यू में आप वाज़िया देख सकते हैं कि यहाँ पर डुप्लीकेट की ऑप्शन शो हो रही है। हम अपने इसी क्रिएटिव ऐड को डुप्लीकेट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट हमारे सामने डुप्लीकेट ऐड की ये पॉपअप विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ नंबर ऑफ कॉपी का ये बॉक्स है। इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि 1 शो हो रहा है। यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने क्रिएटिव ऐड की कितनी डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ एक ही कॉपी बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां पर 1 को ही रहने दिया है और उसके बाद ओरिजिनल कैंपेन के चेक को ऑन रहने देना है और कोई चेंजिंग नहीं करनी और नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो हम बैक इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे इस ऐड सेट में पहले यहाँ पर नेकलेस 1 यानी एक क्रिएटिव ऐड शो हो रहा था। अब यहाँ पर दूसरा क्रिएटिव ऐड भी शो हो रहा है जिसका आप यहाँ पर नेम देख सकते हैं कि नेकलेस 1 के साथ कॉपी का वर्ड भी शो हो रहा है, यानी ये क्रिएटिव ऐड का डुप्लीकेट है। इसकी अभी सेटिंग करनी है। आपने इस डुप्लीकेट क्रिएटिव ऐड को सिलेक्ट करना है और फिर पेज को स्क्रॉल करके यहाँ ऊपर ऐड नेम के इस बॉक्स में आना है। यहाँ इस बॉक्स में कॉपी के वर्ड को रिमूव करके नेकलेस 2 कर देना है, यानी नेकलेस 1 और 2 2 क्रिएटिव ऐड हो जाएंगे। 1 और 2 ये नेम हमने इसलिए रखे हैं कि हमें पहचान भी हो जाएगी कि हमारा कौन सा क्रिएटिव ऐड ओरिजिनल था और बाकी के कौन कौन से क्रिएटिव ऐड हैं जिनको हमने डुप्लीकेट करके सेटिंग की है।
यहाँ इस बॉक्स में डुप्लीकेट क्रिएटिव ऐड का नेम चेंज करने के बाद इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे ऐड क्रिएटिव सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर हमने अपना क्रिएटिव ऐड चेंज करना है, तो हम चेंज पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो अगेन हमारे सामने अपने फेसबुक पेज पर की गई तमाम पोस्टों की लिस्ट ऐसे शो हो जाएगी, जिसमें फ़ोटो पोस्ट भी हैं और वीडियो पोस्ट भी हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर फ़ोटो पोस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वीडियो पोस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वीडियो पोस्ट वाले क्रिएटिव ऐड को डुप्लीकेट किया है तो आपने दूसरे क्रिएटिव ऐड में भी वीडियो ही यूज़ करनी है। आप फ़ोटो पोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डुप्लीकेट किए गए दूसरे क्रिएटिव ऐड में भी वीडियो लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस न्यू पोस्ट की गई वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और फिर नीचे इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो हम बैक इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो क्रिएटिव ऐड है जिसको हमने डुप्लीकेट किया है वो भी तब्दील हो चुका है, यानी उसकी सेटिंग भी हो गई है। और ये क्रिएटिव ऐड फेसबुक की न्यूज़ फीड में ऐसे शो होगा और इंस्टाग्राम की न्यूज़ फीड में ऐसे शो होगा। ये अब हमने एक ऐड सेट में 2 क्रिएटिव ऐड बना दिए हैं। अगर आप एक ही ऐड सेट में मजीद क्रिएटिव ऐड बनाना चाहते हैं तो आपने पहले की तरह किसी भी क्रिएटिव ऐड के इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके इस मेन्यू में डुप्लीकेट बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट डुप्लीकेट ऐड की पॉपअप विंडो में नंबर ऑफ कॉपी बढ़ा सकते हैं। जितनी मर्जी आप क्रिएटिव ऐड बनाते जाएं, सबका सेम यही तरीका है। आप कैंपेन के किसी भी ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हों, चाहे वो ट्रैफिक हो, एंगेजमेंट हो, वीडियो व्यूज़ हो या कन्वर्जन्स हो, उसमें मल्टीपल क्रिएटिव ऐड बनाने का सेम यही तरीका है। आपने इसी तरीके को फॉलो करना है। यहाँ पर एक बात और भी आपको बता दूं, अगर आप एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल क्रिएटिव ऐड बनाते हैं तो आपने उन्हें कैसे पब्लिश करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने एक ऐड सेट में 2 मल्टीपल क्रिएटिव ऐड बना दिए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मल्टीपल क्रिएटिव ऐड बनाने के बाद अगर आप यहाँ पब्लिश बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके तमाम मल्टीपल क्रिएटिव ऐड पब्लिश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी देख लेते हैं। मैंने नेकलेस 2 यानी जो हमने डुप्लीकेट क्रिएटिव ऐड बनाया है उसे सिलेक्ट करता हूं और नीचे पब्लिश बटन पर क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नेकलेस 2 पब्लिश होने के बाद 2nd नंबर पर आ गया है और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिश का बटन हिडन हो गया है, यानी ये क्रिएटिव ऐड अब पब्लिश हो चुका है। अब हम नेकलेस 1 को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमने नेकलेस 1 को सिलेक्ट किया है, आप नीचे देख सकते हैं कि नेकलेस 1 वाला ये क्रिएटिव ऐड पब्लिश नहीं हुआ। इससे ये पता चला अगर आपके पास किसी ऐड सेट में एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल क्रिएटिव ऐड्स होंगे तो आपको उन्हें सेलेक्ट करके 1 बाय 1 पब्लिश करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि हमें 1 बाय 1 क्रिएटिव ऐड को पब्लिश ना करना पड़े और आप एक ही वक्त में तमाम मल्टीपल क्रिएटिव ऐड को पब्लिश कर दें, तो आपने क्रिएटिव ऐड या ऐड सेट की बजाय यहाँ कैंपेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद नीचे पब्लिश बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से कैंपेन में जितने भी चाहे मल्टीपल ऐड सेट हों या ऐड सेट के अंदर मल्टीपल क्रिएटिव ऐड हों, तमाम के तमाम एक ही वक्त में पब्लिश हो जाएंगे। जैसे ही हमने पब्लिश बटन पर क्लिक किया है तो उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे दोनों क्रिएटिव ऐड रिव्यू में चले गए हैं और थोड़ी देर तक अप्रूव होने के बाद एक्टिव हो जाएंगे। मैं आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर कर दूं कि मल्टीपल क्रिएटिव ऐड कब और क्यों बनाए जाते हैं और इनकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपका टी शर्ट का बिजनेस है और आपको नहीं मालूम कि लोग कौन से कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं, आप हर कलर की टी शर्ट का एक क्रिएटिव ऐड बनाकर टेस्ट कर सकते हैं। यानी एक वाइट टी शर्ट का क्रिएटिव ऐड बना दें, एक रेड, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक ग्रे टी शर्ट का ऐड बना दें। यानी एक ऐड सेट में हमने एक ही बजट पर 5 मुख्तलिफ कलर के क्रिएटिव ऐड बना दिए हैं। बाद में उनको ब्रेक डाउन करके चेक कर सकते हैं कि लोगों ने सबसे ज़्यादा किस कलर की टी शर्ट के ऐड पर ज़्यादा एंगेजमेंट की है और कौन से कलर की टी शर्ट ऐसी है जिस पे एंगेजमेंट ना होने के बराबर हुई है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कौन सी टी शर्ट की सेल ज़्यादा हो सकती है। इस किस्म के मकसद के लिए आप मल्टीपल क्रिएटिव ऐड बनाकर टेस्ट कर सकते हैं। अब आप कैंपेन के इस स्ट्रक्चर नंबर 3 को देखें, जिसमें एक कैंपेन में मल्टीपल ऐड सेट्स हैं और फिर हर ऐड सेट में मल्टीपल क्रिएटिव एड्स हैं। कैंपेन के इस इतने से स्ट्रक्चर को देखें कि एक कैंपेन में एक ऐड सेट और फिर एक ऐड सेट में मल्टीपल क्रिएटिव एड्स हैं, जिसको हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हमने प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि एक कैंपेन में मल्टीपल ऐड सेट कैसे बनाते हैं। ये देख सकते हैं कि ये हमारी वही कैंपेन है जिसको हमने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले क्रिएट किया है,
जिसमें हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्ट पीपीई था। इसमें एक ही एड सेट और उस एक एड सेट में मल्टीपल यानी 2 क्रिएटिव एड बनाकर हमने उसे पब्लिश किया था। अब वो कैंपेन यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। अब हम इसी कैंपेन में सेकंड यानी दूसरा एड सेट बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने एक्टिव कैंपेन में कोई चेंजिंग नहीं करनी। अगर आपने कोई चेंजिंग करनी भी है तो पहले कैंपेन को इनएक्टिव या स्टॉप करें, फिर कोई चेंजिंग करें। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम कैंपेन लेवल पर हैं। सबसे पहले जिस कैंपेन में आपने मल्टीपल एड सेट बनाने हों, आपने यहाँ पर उस कैंपेन के इस चेक को ऑन करके सिलेक्ट करना है। कैंपेन को सिलेक्ट करने के बाद आपने डायरेक्ट एड सेट के इस सेक्शन पर क्लिक करना है, तो आप एड सेट लेवल के इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंपेन में अभी तक सिर्फ एक ही एड सेट शो हो रहा है, क्योंकि हमने इस कैंपेन में सिर्फ एक ही एड सेट बनाया था। सेकंड यानी दूसरा एड सेट बनाने के लिए आपने एड सेट लेवल पर अगेन एड सेट के इस चेक को ऑन कर देना है। इस चेक को ऑन करने के बाद या तो आप इस एडिट बटन पर क्लिक करें या फिर इस साइड में इस एडिट बटन पर क्लिक करें। मैं यहाँ इसी साइड में एडिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट हमारे सामने ये पेज शो हो जाएगा। दोनों में से आप किसी भी एडिट बटन को चूज करेंगे तो हमारे सामने यही पेज ओपन होगा। इस पेज में आप कैंपेन की तमाम डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैंपेन ऑब्जेक्ट में ये एक एड सेट और फिर उस एड सेट में नेक्स्ट ये 2 क्रिएटिव एड हैं। सेकंड एड सेट क्रिएट करने के लिए आपने उसी तरह से जैसे क्रिएटिव एड में किया था, आपने यहाँ ऐड सेट के इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, क्योंकि अब हमने क्रिएटिव ऐड नहीं बल्कि ऐड सेट क्रिएट करना है। तो उसी तरह से ये मेन्यू अपीयर हो जाएगी। इसमें आपने डुप्लीकेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आपके सामने डुप्लीकेट ऐड सेट की ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। आपने ओरिजिनल कैंपेन को सेम रहने देना है और नीचे नंबर ऑफ कॉपी के बॉक्स में आपने जितने भी ऐड सेट बनाने हैं आपने उतने नंबर पुट कर देने हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एक यानी सेकंड एड सेट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 ही रहने दूंगा और नीचे डुप्लीकेट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को अब आपने गौर से देखना है। ये हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्ट है, इसको आपने एज इट रहने देना है। अब आप यहाँ पर आ जाएं, ये हमारा ओरिजिनल ऐड सेट है जिसमें ये 2 क्रिएटिव ऐड हैं। जब हमने इस ऐड सेट को डुप्लीकेट किया तो जाहिर सी बात है कि इस ऐड सेट में जितने भी क्रिएटिव ऐड होंगे वो भी तमाम के तमाम डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब यहाँ इस सेक्शन में आ जाएं, ये हमारा वो ऐड सेट है जिसको हमने अभी डुप्लीकेट किया है। यहाँ ऐड सेट नेम के इस बॉक्स में देख सकते हैं कि ऐड सेट के नेम के साथ कॉपी का वर्ड शो हो रहा है। यहाँ पर आप अपने सेकंड ऐड सेट का नेम चेंज कर सकते हैं। जो ओरिजिनल ऐड सेट में 2 क्रिएटिव ऐड थे वो भी साथ यहाँ पर डुप्लीकेट हो गए हैं। अपने सेकंड ऐड सेट में आप बजट चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, सबसे अहम डिटेल टारगेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप अपने इस सेकंड ऐड सेट में हर किस्म की तब्दीली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 बाय 1 आप इन क्रिएटिव ऐड को सिलेक्ट करके इनके ग्राफिक यानी क्रिएटिव ऐड भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं मैं ऑलरेडी आपको क्रिएटिव ऐड के सेक्शन में बता चुका हूं। अगर आपको अपने डुप्लीकेट किए गए ऐड सेट में इन 2 क्रिएटिव ऐड के अलावा मजीद क्रिएटिव ऐड बनाने हैं तो हमने कैंपेन के स्ट्रक्चर नंबर 1 में जो मल्टीपल क्रिएटिव ऐड बनाने का तरीका बताया है आप उसे फॉलो करके बना सकते हैं। और अगर आपको अपने डुप्लीकेट किए गए सेकंड ऐड सेट में सिर्फ एक ही क्रिएटिव ऐड चाहिए तो आप ऐड सेट को पब्लिश करने से पहले बाकी क्रिएटिव ऐड डिलीट कर सकते हैं। जिस भी क्रिएटिव ऐड को आप डिलीट करना चाहते हैं उस क्रिएटिव ऐड को सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह से आपने इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और इस मेन्यू में अब की बार आपने डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो जाएगी। इसमें आप अगेन डिलीट बटन पर क्लिक करके अपने किसी भी क्रिएटिव ऐड को डिलीट कर सकते हैं। एक बात का ख्याल जरूर रखें कि डुप्लीकेट किए गए ऐड सेट या क्रिएटिव ऐड को पब्लिश करने से पहले आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिश करने के बाद या कैंपेन एक्टिव होने के बाद आप उस कैंपेन को स्टॉप तो कर सकते हैं, लेकिन आपने कैंपेन ऐड सेट या क्रिएटिव ऐड को डिलीट नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट या आपका बिजनेस मैनेजर परमानेंटली डिसेबल हो सकता है। मैंने सेकंड यानी दूसरा ऐड सेट कैसे क्रिएट किया जाता है प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया है। सेम यही तरीका है, आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए मल्टीपल ऐड सेट बना सकते हैं। सेकंड ऐड सेट की तमाम सेटिंग के बाद आपने जिस भी ऐड सेट को डुप्लीकेट किया है
उसको सिलेक्ट करके नीचे पब्लिश बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो सेकंड एड सेट होगा वो भी पब्लिश हो जाएगा। एड सेट लेवल पर आप एक से ज्यादा एड सेट बना सकते हैं, लेकिन हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई टी शर्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहता हूं तो उसके लिए मैंने एक से ज्यादा एड सेट बना दिए हैं। क्यों बनाए हैं? उसकी एक रीजन है। मैंने एक एड सेट बना दिया जिसका बजट $3 रखा और उसमें मैंने मेल को टारगेट किया कि जिनकी एज तकरीबन 18 से 24 साल है और वो लाहौर में रहते हैं। उसी तरह से दूसरा एड सेट बना दिया जिसका बजट फिर $3 रखा और उसमें मैंने मेल को ही टारगेट किया कि जिनकी एज तकरीबन 25 से 34 साल है और वो कराची में रहते हैं। एक ही कैंपेन में इस तरह से आप एड सेट लेवल पर मुख्तलिफ लोकेशंस, जेंडर, उनकी एज, उनके इंटरेस्ट की बुनियाद पर एक से ज्यादा एड सेट को टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा एड सेट ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। इस किस्म के मकसद के लिए मल्टीपल एड सेट बनाए जाते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा है कि पीपीई की कैंपेन को कैसे क्रिएट किया जाता है और फिर कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स और हर एड सेट में मल्टीपल क्रिएटिव एड कैसे बनाए जाते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो ट्रैफिक यानी क्लिक टू वेबसाइट ऑब्जेक्ट के हवाले से होगी कि इस कैंपेन को किस किस्म के बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है और इस कैंपेन में किन चीजों की खास जरूरत होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।